अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान खबर टीवी के प्रोग्राम माइंड गेज के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि तहरीक इंसाफ का 26 नवंबर का जो फाइनल कॉल थी, आखिरी कॉल थी, फैसला कुन लड़ाई थी, उसके बाद अब मुस्तकबिल क्या है। क्या 26 नवंबर की नाकामी के बाद तहरीक इंसाफ के मुस्तकबिल के ऊपर सवालात खड़े हुए हैं या तहरीक इंसाफ अब भी पहले की तरह मजबूत है, उसके अंदर क्या शिकस्त व रीख्त हो रही है, तहरीक इंसाफ का अंदरूनी खलफशार क्यों बढ़ रहा है, इन सारे मामलात के ऊपर आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। हम बात करते हैं, आगाज़ करते हैं कि 26 नवंबर को तहरीक इंसाफ ने आखिरी कॉल दी थी और कहा था ये फैसला कुन कॉल है, हम अब वापस तब तक नहीं आएंगे जब तक इमरान खान साहब अडयाला जेल से बाहर नहीं आते, 26वीं आईनी तरमीम ख़त्म नहीं होती और बाकी मुतालबात हमारे तस्लीम नहीं किए जाते। इस्लामाबाद में डी चौक तक पहुँचने की कोशिश हुई, फिर जवाबी कार्रवाई हुई सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से और उसके बाद तहरीक इंसाफ तितर बितर हो गई। अली मीन गंडापुर और बुशरा बीबी गायब हो गए। उसके बाद तहरीक इंसाफ में जब से ये मामला हुआ है 26 नवंबर की रात से तहरीक इंसाफ के अंदर एक बहस जारी है। अब उसके 3 असरात हुए हैं बुनियादी, अगर देखा जाए 26 नवंबर के नाकाम एहतजाज के 3 असरात जो हैं वो अब सामने आ रहे हैं। एक, तहरीक इंसाफ के अंदर इख्तलाफात और अंदरूनी खलफशार बढ़ रहा है, एक दूसरे पर इल्ज़ामात लग रहे हैं, स्केप गोट ढूंढा जा रहा है कि किसके ऊपर मलबा डाला जाए और जान छुड़ाई जाए, इससे किसको नाकामी का ज़िम्मेदार करार दिया जाए। दूसरा, हिकमत अमली के एतबार से भी तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत ज़्यादा बहस व मुबाहिसा हो रहा है कि क्या हिकमत अमली अपनानी चाहिए। एहतजाज अब तक कामयाब नहीं हुए। एहतजाज की मुज़ाहमत की जो सियासत थी तहरीक इंसाफ की, उसके वो मतलूबा नताइज अब तक सामने नहीं आए जो तहरीक इंसाफ तवक्को करती थी कि ये निकलेंगे, इसके ये असरात मुरतब होंगे, वो नहीं हुए। तीसरा ये हुआ है कि सख्ती बढ़ रही है। तहरीक इंसाफ, अगर इस एहतजाज का मकसद ये था कि हुकूमत को, इस्टेब्लिशमेंट को बैक फुट पर ले जाया जाए, तो वो पूरा नहीं हुआ, बल्कि अब सख्ती में इजाफा हो रहा है। तहरीक इंसाफ के लिए सियासी दरवाजे जो बंद हैं वो खुल नहीं रहे हैं। तो ये वो असरात हैं मुमकिन तौर पर जो अब तहरीक इंसाफ के सामने आ रहे हैं 26 नवंबर के एहतजाज के बाद। तहरीक इंसाफ, इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान साहब वहाँ तक पहुँच गए हैं मकबूलियत के एतबार से कि जहाँ अब दरमियान में अब उनके सपोर्टर्स, वोटर्स के दरमियान अब कोई चीज़ हायल नहीं है। कोई बड़े से बड़ा शख्स छोड़ जाए तहरीक इंसाफ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तहरीक इंसाफ में ये सारे अहदेदार छोड़ जाएँ तहरीक इंसाफ को, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनमें से ज़्यादा MNAs इस वजह से जीते हैं कि इमरान खान साहब का टिकट था, उनके पास नाम था इमरान खान साहब का। इमरान खान साहब अभी पॉपुलर हैं। इमरान खान साहब का जो वोट बैंक है वो आज भी मौजूद है। उस वोट बैंक की बुनियाद पर लोग आज भी, गुमनाम लोग जिनको कोई नहीं जानता, जिनका अपना एक ज़ाती वोट, अपना वोट होगा या घर के चंद वोट होंगे, वो MNAs बन गए, वो MPs बन गए, वो दोबारा भी बन सकते हैं। ये एक हकीकत है। लेकिन इसके बावजूद कि तहरीक इंसाफ की मकबूलियत है और कायम है बहुत हद तक, लेकिन तंजीमी जो मामलात हैं, जो तहरीक इंसाफ बहैसियत पार्टी उसका तंजीमी ढांचा है, वो अब सिर्फ KP में बचा है। बाकी तीनों सूबों में उसका खात्मा बिलखैर हो गया, वो ना होने के बराबर है, सिंध में, बलूचिस्तान में और पंजाब में। ये बहुत बड़ा सेटबैक है तहरीक इंसाफ के लिए। इसके बावजूद कि पंजाब में वोट बैंक मौजूद है, वोटर्स मौजूद हैं, सपोर्टर्स मौजूद हैं, थोड़ी तादाद है लेकिन वर्कर्स मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद तंजीमी ढांचा ख़त्म हो गया। यही सूरत सिंध की है, यही सूरत बलूचिस्तान की है। KP में क्योंकि PTI की गवर्नमेंट है तो वहाँ बहुत हद तक ढांचा पार्टी का इंटैक्ट है, वहाँ लोग भी निकल आते हैं हज़ारों की तादाद में, लेकिन बाकी जगहों से लोग नहीं निकल रहे हैं। तो ये तहरीक इंसाफ के लिए एक सेटबैक है। दूसरा सेटबैक ये है कि 26 नवंबर को तहरीक इंसाफ ने डू और डाई बना दिया, कहा यह फैसला कुन जंग, ये फैसला कुन मुज़ाहमत, ये फैसला कुन जद्दोजहद और लड़ाई हम करने जा रहे हैं और हम इमरान खान साहब को लेके आएंगे। ये बहुत बड़ा धचका है तहरीक इंसाफ के बयानिए के लिए। अब हुआ क्या है उसके नतीजे में कि तहरीक इंसाफ तो वहाँ धरना भी नहीं दे पाई चंद घंटे का, कि चंद घंटे ही धरना दे लेते डी चौक पे। अब बहस हो रही है कि जी संजानी का कहा था, संजानी चले जाते तो ये हजीमत ना उठानी पड़ती, वहाँ बैठे रहते, कोई बातचीत होती, कोई रास्ता खुलता। अब हमने डी चौक जाके देख लिया, ये बुशरा बीबी की वजह से हुआ है। जेल में बैठे हुए इमरान खान साहब ने कल साथियों से जो गुफ्तगू की तो उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी ने जो किया ठीक किया, मेरे कहने पे किया। अब आए बाएँ शाएँ कर रहे हैं तहरीक इंसाफ के लोग, क्योंकि तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब हैं और इमरान खान साहब ही तहरीक इंसाफ है, बीच में कुछ नहीं है। तो मसला ये हो गया है अब तहरीक इंसाफ के लिए
कि इमरान खान साहब को तहरीक इंसाफ के कायदीन, जो लीडरान हैं, जो इस वक्त तहरीक इंसाफ को चला रहे हैं लोग, उनमें से किसी पर भी एतमाद नहीं है। अब वो अपनी बहनों के ज़रिए और अपनी ज़ौजा मोहतरमा के ज़रिए जो है वो अपनी अहलिया के ज़रिए मामलात को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको बाकी लोगों पर एतमाद नहीं है। अली मीन गंडापुर पर एतमाद नहीं रहा, बाकी लोगों पर एतमाद नहीं रहा। बैरिस्टर गौहर के बारे में वो पहले अपने ख्यालात का इज़हार कर चुके हैं, उमर अयूब के बारे में भी कर चुके हैं। तो इसके बावजूद के तहरीक इंसाफ ने पूरा जोर लगाया इस दफ़ा, हिकमत अमली भी बदली, डी चौक तक पहुँच भी गए, मगर वहाँ बैठ नहीं सके, वहाँ सस्टेन नहीं कर सके, हुकूमत पे वो दबाव नहीं बन सका और इस्टेब्लिशमेंट में जो अपनाना चाहते थे। अब उसका नतीजा ये निकला है कि इस्टेब्लिशमेंट ने अपना मौक़िफ़ और सख्त कर लिया। इमरान खान साहब के हवाले से इस्टेब्लिशमेंट के मौक़िफ़ में और सख्ती आ गई है, नरमी नहीं आई। और अभी मुख्तलिफ़ ज़राए से ख़बरें सामने आ रही हैं कि जी जनरल इशफाक परवेज़ कियानी साहब से कुछ फ़ौजी अफसरान मिले और उन्होंने, साबिक़ आर्मी चीफ़ हैं, 6 साल आर्मी चीफ़ रहे हैं, पाकिस्तान के बहुत बड़ा नाम है, उनका बहुत एहतराम है फ़ौज के अंदर, फ़ौजी जवान भी उनका नाम बड़े एहतराम से लेते हैं, उनकी फ़लाह बहबूद के लिए उन्होंने बहुत काम किया। तो वो उनके पास कुछ फ़ौजी अफसरान गए और उन्होंने कहा कि जी आप आर्मी चीफ़ से रिक्वेस्ट करें कि इमरान खान साहब के मामले में हाथ हल्का करें और मामला तय कर लें। तो इशफाक परवेज़ कियानी साहब ने उन फ़ौजी अफसरान से माजरत कर ली, रिटायर्ड फ़ौजी अफसरान से माजरत कर ली और कहा कि मैं इस मामले में कोई बात नहीं करना चाहता और ना मैं इसमें इन्वॉल्व होना चाहता हूँ। तो और ये भी इतलात हैं कि एक और साबिक़ आर्मी चीफ़ थे, वो मिले जनरल जो हैं वो सैयद आसिम मुनीर साहब से और उनसे उन्होंने इमरान खान साहब के हवाले से बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने उनकी बात नहीं सुनी और उनको बाइज़्ज़त तरीके से कहा कि आप उनको कहा कि इनको ले जाएं। तो ये इस वक्त सख्त मौक़िफ़ है, बहुत सख्त मौक़िफ़ है इस्टेब्लिशमेंट का इमरान खान साहब के हवाले से। इस्टेब्लिशमेंट डील करने के लिए आमादा नहीं है, तैयार नहीं है, और ये वो इशू है जिसको तहरीक इंसाफ को एड्रेस करना है। और ये सिर्फ एहतजाज के ज़रिए नहीं होगा, उसके लिए तहरीक इंसाफ को एक मीडियम, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी ये है कि दर्जा हरारत को कम किया जाए, 6 महीने तक एहतजाज की नई कॉल ना दी जाए, जो सख्ती है बयानात में, जो ट्वीट्स होते हैं, जो बाहर से बैठ के सोशल मीडिया हैंडलिंग होती है, उसको कम किया जाए और लोगों को, जो लोग बातचीत करते हैं, उनको मौका दिया जाए कि वो किसी हतमी नतीजे में पहुंच सकें, वो बातचीत को आगे बढ़ा सकें। इधर से बातचीत शुरू होती है, इधर से इमरान खान साहब के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ट्वीट आ जाता है, जिसके बाद मामला फिर ख़राब हो जाते हैं। आप कैसे बात करेंगे आर्मी चीफ से या DGISI से जब आप मौजूदा आर्मी चीफ को जनरल डायर से तशबीह देंगे? तो बात तो नहीं होगी। हुकूमत से आप बात करना नहीं चाहते, आप हुकूमत से बात करें, सियासतदानों को इंगेज करें, सियासी जमातों को इंगेज करें और फिर प्रेशर उनके ज़रिए से दरवाज़ा खोलने की कोशिश करें जो आपके लिए बंद हो चुके हैं। इस एहतजाज के बाद और सख्ती आएगी। सुनने में आ रहा है कि पीका का जो कानून है उसके अंदर तरमीम हो रही है और मज़ीद सख्त कवानीन सामने आएंगे। मज़ीद जब भी तहरीक इंसाफ जाती है इस्लामाबाद की तरफ, थोक के हिसाब से मुकदमा दर्ज होते हैं और जो लोग पहले मुकदमात में पेशियाँ भुगत रहे होते हैं उनके ऊपर मज़ीद FIRs हो जाती हैं और उसके नतीजे में तहरीक इंसाफ के लिए मज़ीद मुश्किलात बढ़ जाती हैं। इस एहतजाज का क्या फ़ायदा है? तहरीक इंसाफ को ये सबक देखना पड़ेगा एक स्टेज पे आके कि हर एहतजाज के बाद उसकी मुश्किलात में कमी नहीं हुई, इजाफा हुआ है। तो अपनी हिकमत अमली तब्दील करनी पड़ेगी तहरीक इंसाफ को अगर बातचीत करना चाहते हैं। मुस्लिम लीग नून पे बहुत तनकीद होती थी, मियां नवाज शरीफ पे, मरियम नवाज शरीफ पे और शहबाज शरीफ साहब पे कि ये 6-6 महीने खामोश हो जाते हैं, इनका ट्विटर बंद हो जाता है। इसलिए वो हिकमत अमली के तहत ऐसा करते थे ताकि जो लोग बीच में बातचीत कर रहे हैं उनको बातचीत वो आगे बढ़ाने का मौका मिल जाए। ये नहीं हो सकता कि इधर से आप तीर बरसाएं उधर से कहेंगे बात होगी, ऐसा नहीं होता। इस वजह से मामला अब तहरीक इंसाफ के लिए इस एहतजाज की नाकामी के बाद मज़ीद सूरत-ए-हाल गंभीर हो गई है। अंदरूनी खलफशार बढ़ गया है, एक दूसरे पर इल्ज़ामात लग रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जा रही है फ़लाँ का है, ये फ़लाँ का एजेंट है, ये फ़लाँ का एजेंट है, इसकी वजह से ये नाकाम हुआ, वो कहता है उसकी वजह से ये नाकाम हुआ। तो ये एक सारी सूरत-ए-हाल जो है वो तहरीक इंसाफ के लिए सफ़ों में, कारकुनों में मायूसी फैला रही है। अब अगर लीडरशिप जिस तरह इस दफ़ा किया है, अब अगली दफ़ा जब कॉल आएगी तो लोग कहेंगे कारकुन तहरीक इंसाफ के क़यादत को कि पहले आप वहाँ पहुँचे फिर हम आएंगे। हम हर दफ़ा पहुँचते हैं, हम हर दफ़ा मार खाते हैं, हम हर दफ़ा पुलिस का सामना करते हैं, हम जेलों में जाते हैं, हमारे ऊपर मुकदमात होते हैं और तहरीक इंसाफ के वकला हमारी ज़मानतें नहीं करवाते, हमारे घर वाले हमारी ज़मानतें करवाते हैं। तो वो फिर कहेंगे कि पहले आप पहुँचे, वहाँ बैठे, फिर हम आएंगे। तो इसके ये जो हिकमत अमली है इसके नतीजे में तहरीक इंसाफ के मकासद हासिल नहीं हो रहे, तहरीक इंसाफ नाकाम हो रही है, अपने सियासी मकासद
अहदाफ हासिल करने में, मकासद हासिल करने में, और उसके साथ साथ तहरीक इंसाफ की जो टूट फूट है, शिकस्त और रेख्त है, उसके अंदर जो है वो इजाफा हो रहा है। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।